8 तक पेरेंट्स को लगता था यार हमारे बच्चे का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स में ही तो है कि मेरा बेटा अच्छा सा पढ़े, मेरी बेटी अच्छे से पढ़े। गोहाना में आकर के देखा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ट्यूशन बेस्ड है और ये कभी भी फायदा नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, आप प्लीज़ इसको अगर आपको अदरवाइज ना लें, बट ये सच्चाई है। अगर हम अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बोल देते हैं कि बेटे टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको सुनो, समझो और घर आकर के उस प्रैक्टिस करो, उसके काफी मायने बदल जाते हैं, काफी मायने बदल जाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा हॉस्टल चलाते हैं हम, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं मैं। हम हॉस्टल में हमारे पास 100 बच्चे हैं और उन बच्चों से हम पूछते हैं बेटे आप घर पे कैसा कर पाते थे, क्यों नहीं कर पाते थे? तो कहते सर हम तो 1-1.5 घंटा ही पढ़ पाते थे, पढ़ते ही नहीं थे सर, फोन है ना उसको हम छोड़ ही नहीं पाते थे। वो बच्चे जो 30%, 40%, 60% पे कभी कभार फंस जाते थे, वो बच्चे अब इतने कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं सर अब अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारी सीटिंग भी बन गई। हम यहाँ उनको 5 से 6 घंटे की ड्रिल कराते हैं, रूटीन में बिठा के पढ़ाते हैं। 6 घंटे 100% पढ़ना ही पढ़ना। उन बच्चों में इतना चेंज है कि आप सब भी देखेंगे, आप सब में भी अगर किसी अभिभावक का बच्चा हॉस्टल में है तो वो भी फील करता है कि सचमुच में जैसे ही उसकी सेल्फ स्टडी बढ़ी वैसे ही उस बच्चे ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस अप होने लग रहा है। अब वो ये कहने लग जाता है सर ये इसमें से सुनना, मैंने ये सारा याद कर लिया, आप एक बार सुन के देखो मुझे याद हुआ। वो बच्चा जो 40, 50, 60% पे था, जो 3 महीने में, जो 4 महीने में जो चेंज आया, मुझे लगता वो सिर्फ सेल्फ स्टडी ने ही उनको बदला है। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी वो बच्चा करता है वो उतना ही सीख रहा है, वो समझ रहा है। एक बार भूल जाता है, सेकंड टाइम फिर रिवाइज करता है, फिर थर्ड टाइम फिर रिवाइज करता है और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है, मजे आने लगता है। वे बच्चे जो कभी घर पे 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते थे, वो आज हमारे जेईई मेंस के एग्जाम टेस्ट सीरीज में 200 का स्कोर करते हैं, 215 का स्कोर करते हैं। मायना रखता है। वो बच्चे कहते हैं कि हम इस बार +1 में है, एनडीए का टेस्ट पास करेंगे। हमने कुछ बच्चों का +1 के बच्चों का जेईई मेंस का फॉर्म भरवा रखा है। सेल्फ स्टडी जैसे ही उनकी बढ़ रही है, वो बच्चे वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस अप होता चला जा रहा है। आप भी कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ स्कूल में भी ऐसा ही कह रहे हैं कि बेटे ट्यूशन की बजाय आप प्लान करें, खाना खाने से पहले 2-2.5 घंटे निकालें, खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे निकालें। आप टॉप शिखर पे होंगे, देश के बड़े संस्थानों में आप पढ़ेंगे और ये श्योर बात है, कोई रोक नहीं पाता उन बच्चों को, अगर उसकी सेल्फ स्टडी आप बढ़ा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग ट्यूशन की ओर मुंह कर देते हो। 3 बजे बच्चा घर जाता है, 4 बजे 20 मिनट रेस्ट कराते हैं, फिर उसको एक और स्कूल में भेज देते हो। आपने तो बच्चे के 2 स्कूल बना दिए। स्कूल एक ही काफी है, वहां सब कुछ ठीक ही हो रहा है, खूब बेस्ट से बेस्ट। कहीं भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल वाले बेस्ट कोशिश कर रहे होंगे, अपने लेवल पे वो बेस्ट कर रहे हैं। आप उसकी सेल्फ स्टडी बढ़ा दीजिएगा, सचमुच में वो बच्चा आपको कुछ करके दिखाएगा। हमने इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और यही चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला इंटरेक्ट करने का आप सब लोगों से। तो आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, जितने ज़्यादा उनको मोटिवेट करेंगे, आप रोज नहीं तो 2 दिन में एक बार जरूर बच्चे के साथ 20 मिनट लगाएं। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आपके स्कूल में क्या हो रहा है। तो हम सबको जिस मिशन में आप और जिस मिशन में हम सब, जिस स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स खुले हुए हैं, इन सब का मोटो जो है बहुत सरल हो सकता है। बेसिकली मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ, बट 15 to 20 ईयर्स मैंने
महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, आप सब भी थोड़े अवेयर होंगे कि वहां एजुकेशन थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। उसका लेवल यही है, उसकी वजह यही है कि सेल्फ स्टडी बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। उसके पीछे लॉजिक एक ही है कि वो बच्चे, लास्ट ईयर हमने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 98 बच्चे एमबीबीएस सिलेक्शन हुए थे पूरे जिले से। हम चाहते हैं कि हम किसी से कम थोड़ी ना है। हमारा गोहाना, हमारा सोनीपत तो महेंद्रगढ़ का रोल मॉडल हुआ करता किसी दौर में। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पीछे रह सकते हैं किसी से। आप हमें सहयोग करें, जहाँ कहीं भी बच्चा पढ़ता है मैनेजमेंट के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर्स के साथ आप थोड़ा बॉन्ड बनाएं, बच्चे को मोटिवेट करना शुरू करें। 2 दिन में से 1 दिन जरूर 20 मिनट आधा घंटा अपने बच्चे पे लगाएं। उसकी सब बातों की जानकारी, अवेयरनेस आप लें कि कहाँ कितने पानी में चल रहा है। भले ही वो 70% पे हो, आपका मोटिवेशन बूम करेगा और उस बच्चे में कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाए फिर आपका और हमारा काम आधा हो जाएगा। हमारे पास एक +1 नॉन मेडिकल का बैच है। एक्सपेरिमेंट की बात आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। बच्चे ठीक थे, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा वो एवरेज थे, वो ठीक थे, 70-80% वो पढ़ते थे। उन्होंने नॉन मेडिकल ले लिया, वो बच्चे मोटिवेट किए गए, बेटे नॉन मेडिकल लो, आपके हम यहीं कोचिंग कराएंगे। हमने थोड़ी फैकल्टियाँ अच्छी लगाई, 2 टीचर IIT पास आउट लगाए, 2 टीचर MNIT जयपुर से सिलेक्ट करे। हमने वो कोचिंग पैटर्न बनाया। अब ऐसा लगता है कि 10 महीने पढ़ाने के बाद कि हमारे 8 से 10 बच्चे मुंबई या दिल्ली IIT के लिए रेडी हो रहे हैं। एक 10 महीने में उनके सिंबल जो है, उनके जो साइन है वो दिख रहे हैं कि ईश्वर ने चाहा और उन बच्चों की मेहनत ऐसे ही वो ठीक ठाक रहे तो हमारे क्लासरूम से 10 बच्चे IIT के लिए हम सोच रहे हैं। वो मोटिवेशन, वो उनकी पर्सनल केयर, वो उनकी टेस्ट सीरीज, वो पेरेंट्स के साथ जुड़ना, अभिभावक का फुल सपोर्ट करना, वो चीजें कन्वर्ट हो रही, अच्छी चीजों की ओर मूव हो रहे हैं। हम हमारी 9th क्लास में एक ऐसा बैच खड़ा करने में कामयाब रहे कि वो +1 के बच्चों को बीट करते हैं। मैथमेटिक्स का मैंने एक शानदार पेपर बनवाया IIT पास आउट एक टीचर से। एक्सपेरिमेंट किया हमने कि हमारी 9th कहाँ स्टैंड करती है, और उसमें इतना अच्छा लगा कि उस IIT फैकल्टी का ये कहना था कि 25 में से 15 मार्क्स भी आएंगे तो आपके बच्चे सोचना जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और हमारे एक बेटे के 23 मार्क्स आए। मीन्स जब बच्चे का मोटिवेशन बढ़ जाता है, जब बच्चा सेल्फ स्टडी कर लेता है, जब बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ थोड़ा थोड़ा समय स्पेंड करने लग जाते हैं पढ़ाई के वास्ते, और जब टीचर्स उसकी पर्सनल केयर पे आ जाता है। डाउट सेशंस हमारे लगते हैं ट्यूसडे को और थर्सडे को, दोनों दिन 9th और 11th के बच्चों के भरे रहते हैं। 10 से 20 बच्चे डाउट सेशन 3 घंटे लेके जाते हैं। 2 घंटे का होता था, 3 घंटे रुकते हैं। वो चीजें जो पर्सनल केयर जो आता है वो हमें देता है, हम सबको पे करता है। जब बच्चे में ये वही बच्चे थे जो NCERT के 4 क्वेश्चन याद करके दैट्स ऑल। अब वे वही बच्चे हैं कि उसी चैप्टर के 150 क्वेश्चन करते फिर भी कहते सर असाइनमेंट नहीं दिया सर ने। मैं पूछता हूँ सर ने असाइनमेंट नहीं दिया, फिजिक्स वाले सर ने, दो भाई असाइनमेंट दो इनको 50 क्वेश्चन का, और वो 150 थोड़े रह गए और दो। 9th के बच्चे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जी? वो बच्चे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ाई करेंगे 12th के बाद। अभी 3-4 साल की ही स्टोरी होती है 9 to 12 की। जैसे जैसे सेल्फ स्टडी बढ़ेगी किसी भी बच्चे की, जैसे जैसे पापा मम्मी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, तो फिर टीचर्स के लिए और उसके और पर्सनल केयर जो होते हैं उन सब लोगों के लिए उस बच्चे की अच्छी शेप बनाने में, उस बच्चे को अच्छी पोजीशन में लाने में बहुत फायदा मिलता है। आपको ध्यान होगा सभी को कि नीट की परीक्षा में 2022 में इंडिया टॉप किया था एक लड़के ने। नारनौल की एक बच्ची थी जिसने पूरे इंडिया को टॉप किया था 715 मार्क्स से। वो बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती थी, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल था वहां। उस फर्स्ट क्लास से तैयार किया। किसी भी टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाया तो वो कहता था
ये बच्ची सिंगल डिजिट है, एक सिंगल डिजिट ले आएगी, कभी भी बड़ा काम करेगी। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को प्रेरित करते थे, दूसरे बच्चे उसको रोल मॉडल बनाते थे, उनमें कंपटीशन आता था। कंपटीशन से वो घर जा करके वो इतनी देर पढ़ता है, मैं भी इतनी देर पढ़ूंगी, ये कंपटीशन होता है। और वो लगभग पूरी क्लास दिल्ली एम्स, IITs और NITs में, उस एक क्लास से इलाके का माहौल बदलता है, गांव का माहौल बदलता है, आप सबके हौसले बढ़ जाते हैं, और जो उनको पढ़ाते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उनके हौसले भी अच्छे बढ़ जाते हैं। उस बच्चे में क्या था जी? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। वो बच्चे में क्या खासियत थी जी? सेल्फ स्टडी बहुत करते थे। उस बच्चे में क्या विशेष था जी? चैप्टर वाइज डाउट्स आते थे, उसी दिन शाम को रुक जाते थे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मुझे सर ये सर टीचर चाहिए, बेटा मिल जाएगा। कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। 12th के लास्ट के 6 महीने वो जरूर एलन में गई थी 6 मंथ के लिए, वो कोरोना काल और इस डिस्टर्बेंस की वजह से। बाकी पूरी उस बच्चे की स्कूलिंग जो थी वो स्कूल से ही थी। यदुवंशी नारनौल स्कूल की बच्ची रही है। आप लोगों की हमारी ये होते कि जी हम बड़ी क्लास में पढ़ा नहीं पाते, आपको और हमें बड़ी क्लास में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस केयर करने की जरूरत है। आप 2 घंटे पहले पढ़ पाए कि नहीं, खाना खाने के बाद ये नहीं कि टीवी देखना है या मम्मी के साथ बैठ के सीरियल देखना है या फिर सो जाना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां बात नहीं बनेगी। आप बच्चे ने खाना खाया, आप लोगों से हम लोगों से मिल ली, फिर 2 घंटे के लिए फिर पढ़ाई में चले गए। इतनी पर्सनल केयर करनी पड़ती थी। उस बच्चे के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जी, एज यूजुअल नॉर्मल टीचर थे, जेबीटी टीचर थे, वो उन सब के ऊपर काम करते थे, ध्यान रखते थे, मोटिवेट करते थे, स्कूल में आते थे। और उस एक बच्चे की वजह से पूरे एरिया में, पूरे हरियाणा में एक नाम था कि भाई हरियाणा के सबसे अच्छे रिजल्ट्स जो है हरियाणा से आने लगे। नीट भी टॉप हरियाणा का बच्चा कर सकता है। आपके हमारे बच्चे भी कोई कम नहीं है जी, हमारे इधर बच्चे किसी से भी कम नहीं है जी। उनकी सेप प्रॉपर करने की जरूरत है। उनके यहाँ माइंड में फीडिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव फीडिंग होनी चाहिए। आप इतनी सी केयर कर दो बस, देखना भालना, बच्चा रुकेगा नहीं। इसी तर्ज के ऊपर, इसी चीज को चेक करने के लिए हमने ये नालंदा टैलेंट सर्च ओलंपियाड किया। इसके पीछे एक मोटो सिर्फ यही था कि हम जो पिछले 1-1.5 साल से हमारे विद्यालय में जो काम कर रहे हैं, हमें ये तो लगता था बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। 6th के लिए, 7th के, 8th 9th के बच्चे के लिए ये प्लेटफॉर्म चेक नहीं कर पा रहे थे कि हम हैं कहाँ। हम दूसरे बच्चे, दूसरी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। और जब इस पे मंथन किया गया तो एक चीज यही समझ में आया कि एक अच्छा सा जो है एग्जाम कंडक्ट करते हैं, बड़ा ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और उस एग्जाम को कंडक्ट करने के बाद ये आइडिया लगेगा कि हमारा बच्चा मैथ्स में ज़्यादा गलती कर रहा है या साइंस में ज़्यादा कर रहा है या कहीं और ज़्यादा कर रहा है। और ये भी मौका मिलेगा कि अदर स्कूल्स के बच्चे भी आएंगे कि उनके साथ उसका क्या स्टैंड है, क्या कहाँ मैच करता है, वो किस लेवल पे बच्चा हमारा जा चुका है। क्या हमारा बच्चा एनसीईआरटी बेस्ड ही है या फिर हम कंपटीशन में चले गए। आप सब काफ़ी जानकार हैं, अनुभवी लोग हैं। आपको मैं भी 1-2 बात बताऊं कि बच्चे के पढ़ाई के 2 नज़रिए हम लोग बना लेते हैं कि बच्चे के फुल मार्क्स आते हैं एनसीईआरटी पढ़ करके या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात है, पर मैं समझता हूँ इससे एक और अच्छी बात भी होती है कि क्या वही बच्चा कॉम्पिटिटिव भी है, क्या वही बच्चा जो 95% का स्कोर कर रहा है, क्या वो कंपटीशन में बैठने के लायक है, अच्छी पोजीशन देता है, या वो एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस याद करके उसी को बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्म कर देता है। ये तभी संभव हो पाता है जब हम कंपटीशन एग्जाम्स पे काम करते हैं, तभी संभव होता है।
आप देखिएगा, आप भी आसपास में बहुत से बच्चे 12th में जो है 95, 96, 97% का स्कोर कर देते हैं, और जब आप नीट का स्कोर चेक करेंगे तो बच्चे 400 पे मिलते हैं। 70% बच्चे 400 क्रॉस नहीं कर पाते। आप देखिएगा आस पड़ोस में हर साल होता है। जब मई में नीट का रिजल्ट आता है, तो जब 12th में बच्चा 97% स्कोर करता है, तो जेई मेंस का उसका रैंक देखिएगा आपको रैंक बहुत नीचे मिलेगा। इसका मतलब उस बच्चे ने बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब कंपटीशन की बात आई, जब बीटेक करने की बात आई या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आई, तो फिर उसका नंबर नहीं आ पाता। ये हम सब की समय की जरूरत है कि इस कड़ी पे भी काम किया जाए। जितने भी बड़े स्कूल से संस्थाएं हैं, वो इन दोनों चीजों को पैरेलल चलाते हैं, बोर्ड प्लस कंपटीशन, कंपटीशन प्लस बोर्ड। और ये सबकी आवश्यकता है, और आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि अगर हमारा बच्चा 6 क्लास से कॉम्पिटिटिव हो जाए, वो स्किल सीख ले। अगर हमारा बच्चा 6 क्लास से ही टॉपिक को अच्छे से डिटेल पढ़ना शुरू कर दे और उसकी सेल्फ स्टडी बढ़ जाए, +1 +2 में उसको फिर कोई रोक नहीं पाता बड़े रैंक के लिए। फिर वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ही पढ़े, और वहां पढ़ने के जी देखो मायने ही अलग है। एक तो बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज से करे, एक बीटेक आईआईटी से करे, फर्क। एक डॉक्टर दिल्ली एम्स का बने, एक डॉक्टर 50 लाख रुपए दे के बने, फर्क। एक आर्मी में पुलिस, एक आर्मी में सिपाही की जॉब करे, एक आर्मी में ऑफिसर की जॉब करे, ये वही फर्क है। आप अगर बोर्ड पैटर्न पे लेके चल रहे हो, तो फिर उस बच्चे से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा रैंक आएगा उसका, जेई का भी, और अगर मेडिकल में है तो नीट का भी। और अगर यूपीएससी के जाना है तो यूपीएससी में भी जी आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर इस साल की जो टॉपर वो बनारस की गुड़िया थी, 51.72% इंडिया टॉपर थी। यूपीएससी में जिस बच्चे ने इंडिया में टॉप किया था, उसके 51 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, उसने इंडिया टॉप किया था। मीन्स कंपटीशन बहुत टफ है। मीन्स कंपटीशन का मतलब है डिटेल स्टडी और फिर उनकी प्रैक्टिस। और अगर हमने यहां जाना है, क्लैट का भी रिजल्ट आया जी 10 दिन पहले, आपने देखा हो। इंडिया में 20 यूनिवर्सिटीज ही हैं जो क्लैट को कंडक्ट करती हैं, और उसमें से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो बेमिसाल है, अद्भुत है। अगर उनमें किसी बच्चे का एडमिशन होता है, उस बच्चे का बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है। जजेस में या फिर जुडिशरी में चला जाता है, या फिर लॉ के अंदर चला जाता है, वो भी टॉप क्वालिटी का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक लॉ करके आया जी रोहतक यूनिवर्सिटी से, MDU से। एक बेंगलुरु से निकल के आए जी, या भोपाल से निकल करके आए, वो मजे ही अलग। आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं संस्थाओं में, इन स्कूलों में इतना सब कुछ दे रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इन स्कूलों को सब कुछ ही लगा देना चाहिए बच्चों के लिए। उनसे जो हो सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा कर देना चाहिए। अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए कंपटीशन। ये जो आज हम टेस्ट आपके बीच रख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल है। इसमें कोई 50% भी स्कोर करेगा तो हमें लगेगा इस बच्चे में दम खम है, और आपके बच्चे का भी 50%, 40% भी स्कोर होता है, तो बिल्कुल उस बच्चे को अप्रिशिएट करना आप कि बच्चे में तो कुछ तो इस बच्चे पे काम किया जाए। 40% वाले पे, 50% वाले पे तो कुछ देगा। 12th के बाद वो कुछ बड़ा काम करेगा, ये मानने की बात है। और उसके लिए मोटिवेट भी करना उसको, उसके सिस्टम को भी देखना। सो आप बच्चों को मोटिवेट करो, आप बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। आप जहां कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है, उसके अच्छे सहयोगी पार्टनर बनो। आप बच्चे के साथ रहो, आपका जुड़ना उसको बहुत बूस्ट करता है। आप बच्चे को ट्यूशन ना पढ़ाएं, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप नहीं मानोगे,
और आपको बताना तो चाहिए। आप बच्चे को ट्यूशन भेजने की बजाय आप यहां बेटे बैठेंगे, आप ये प्लेटफॉर्म आपका, 2 घंटे पहले नहीं उठोगे। अगर वो 6, 7, 8 में, फिर उसको 2 घंटे का गैप दो, बेटा खेलना खेल लीजिए, खाना खाना खा लो, दादाजी दादी जी, माता जी, मम्मी बहन बात कर रही करो, फिर खाना खाने के बाद 1.5 घंटा और लगाओ। 3.5 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। 9, 10th का बच्चा 4 से 5 घंटे पढ़ना चाहिए। उसके 2 स्लॉट बनाओ जी, 2, पहले और बाद। फिर आप देखना बेटा कहाँ जाता है, बेटियां क्या करके दिखाती है। आप सचमुच में आपको लगेगा यार बदलाव बहुत है। स्कूल में कोई टीचर हल्के भी है, उस कमी को भी वो बच्चा पूरी कर देता है। जब उसकी सेल्फ स्टडी बढ़ जाएगी, वो किसी से भी नहीं रुकेगा। वो स्कूल में अपने आप पुश करने लग जाएगा, मेरा ये कराओ, मेरा ये कराओ, मेरा ये कराओ, मेरा ये रह गया है, मेरा वो रह गया है। ट्यूशन पे आप देखो 3 बजे तक हमारे पास पढ़ता है, फिर एक स्कूल और भेज देते हो आप। उसको आराम तो मिला ही नहीं, तो सुबह मशीन बना रखा है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ है, शाम के 7 बज जाते हैं। और फिर शाम को जो पढ़ने की बात आती है तो वो थक जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। उसको रेस्ट भी मिलना चाहिए, 1-2 घंटे रेस्ट दे करके उसको आप सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करो। वो सेल्फ स्टडी सब कुछ बदल देगी। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने बच्चों को जरूर सेल्फ स्टडी की ओर प्रेरित करें। जरूर 2 दिन में आधा घंटा हर हाल में बच्चे के साथ लगाएं, और वो पढ़ाई की रिगार्डिंग आप उनका टाइम टेबल बनाएं। छोटे बच्चे 7, 6, 7, 8 के, आप उनको छोटा सा टाइम टेबल बनाओ जिसमें वो कंफर्ट हो। फिर 2 महीने बाद फिर उसको चेंज करो, थोड़ा सा 1 घंटा और बढ़ा दो। हम स्टार्टिंग में इन बच्चों के साथ ऐसे ही करते थे। हॉस्टल में हमारे पास जो थे 100 स्टूडेंट जो हमारे पास ये हैं, इनको हमने शुरू में 3 घंटे पे काम कराया। 2 महीने बाद फिर सीधा हमने 1.5 भी बढ़ा दिया, तो फिर कोई ना हुई, कर लेंगे सर, पढ़ लेंगे सर। फिर हम उनके टेस्ट लेने लग जाते हैं, ले लो सर, करवा लो सर, ये भी करवा दो सर, ये भी करवा दो सर। ये सब चीजें धीरे धीरे जब बढ़ती जा रही थी तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये तो 100% बात हो जाती है, फिर बच्चे रुकते नहीं। आप लोग भी उनका टाइम टेबल बनाएं, बीच बीच में टीचर से भी मिलें, थोड़ा बहुत वहां भी समय लगाएं कि आपका बच्चा है, आपको देखना है कैसे हेल्प हो सकती है, कैसे बेटर हो सकता है। स्कूल भी अच्छा चूज करें, सबसे विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, स्कूल भी अच्छा चूज करें। बोर्ड पैटर्न से नहीं चलेगा काम, किसी भी हाल में बोर्ड पैटर्न पे काम नहीं चलेगा। कंपटीशन से ही काम चलेगा, कंपटीशन से। और वो कंपटीशन से तभी चलेगा जब हम वहां साथ के साथ वही इनपुट मिलने लग जाएंगे। जरूर बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़वाओ आप, 6 से, 7 से ही, 8 से ही। उसके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, उसकी सेल्फ स्टडी से उसकी थोरो स्टडी बढ़ जाती है, उस बच्चे में थोरोनेस आ जाती है, एक एक डिटेल को बारीकी से पढ़ना शुरू कर देता है। फिर दुनिया का कोई टेस्ट आ जाओ, फिर वो नहीं रुक पाएगा किसी से, फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। और अगर डायरेक्ट 4 क्वेश्चन याद करने वाला बच्चा बन गया तो भाई आगे तो मुझे तो लगता है हरियाणा पुलिस का सीईटी का टेस्ट भी पास ना हो। सीईटी भी कौन टेस्ट देता है जी, पता ही आप सबको? एमएससी किए हुए बच्चे भी सीईटी का टेस्ट देते हैं। कंपटीशन है, हमें भी करना पड़ेगा, आपके साथ बैठना पड़ेगा, जहां कहीं भी मिलेंगे चर्चाएं करनी पड़ेगी, अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म को बेटर बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप इतना पैसा देते हो भर भर के, आपके साथ लगना ही पड़ेगा। सभी संस्थानों को हमारी मीटिंग्स हो जाती हैं, कई बार हम लोग बातें जरूर करते हैं कि नॉर्मल से काम चलेगा नहीं, कुछ थोड़ा अलग हटके ही करना पड़ेगा। धाराओं में बहते हुए आदमी को कौन देखता है? धाराओं के विपरीत खड़े हुए कोई तो लोग पहचानते हैं। समय के साथ अगर हमने काम नहीं किया तो ये समय हमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर देगा। हमारे बच्चों के लिए कम से कम समय नहीं बचेगा।
इसलिए आप सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने अपने बच्चों के साथ जरूर थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जरूर उनमें बूस्टअप करते रहें। कम मार्क्स आते हैं तो हमारे देश में ये ट्रेंड है कि पापा का डांटना होता ही होता है। अच्छे मार्क्स पे तो सभी अप्रिशिएट कर देते हैं, कई बार कम मार्क्स पे भी अप्रिशिएट कर दिया तो मैं तो बहुत करता हूँ। मुझे कम मार्क्स वाला मिल जाए तो उससे जरूर 10 मिनट लगाता हूँ। आप बेटे बैठते हैं, आप खाते क्या हो, आप टीवी में क्या देखते हो, आप पढ़ते कितनी देर हो, पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करते हैं, कितना टाइम देते हैं। और वो बोलता है, वो बच्चा बोलता है, स्पीक आउट देता है वो सारे इनपुट। फिर उसके साथ 4-5 रोज में फिर मिल लेते हैं। दूसरी मीटिंग में वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। 4th मीटिंग में वो ये जरूर बोलेगा, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया सर, मैंने आधा घंटा पढ़ा दिया सर, मेरे मार्क्स देखना सर। और 5th मीटिंग में वो जरूर बोल के जाएगा, कभी भी अच्छे स्कोर करेगा, सर मेरे इतने मार्क्स आए। उसको एक पेन और दे दिया जाए, इसमें केमिस्ट्री में या बायो मैथ्स में कहाँ ठीक किया, कहाँ उस पर काम करने की जरूरत है। 10 तारीख के बाद जैसे हम रिजल्ट देंगे तो आप प्लीज़ एक बार, अगर किसी की भी इच्छा हो तो आप स्कूल विजिट करें और हम आपको बच्चे की OMR शीट प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको भी ये लगे कि भाई सचमुच में बच्चे ने क्या था, क्या नहीं था, क्या उससे हुआ, क्या नहीं। हम इस एग्ज़ाम को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, बहुत सी क्वेरीज आई थी हमारे पास कि आप तो अपने बच्चों का ही टेस्ट देंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, बच्चे हमारे सारे हमारे। इस एग्ज़ाम में बहुत ट्रांसपेरेंसी है। आप विजिट करना चाहे तो 10 आदमी अभी डिस्टर्ब ना हो, 1-1, 2-2 विजिट करके आए। एग्ज़ाम में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। शाम को पेपर आया है कोटा से, किसी को पता नहीं, यहाँ से भी मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया, सब बाहर से आया। OMR शीट सब चीज़ें वहीं से डली हुई आई है, सील पैक बच्चे को पेपर दिया। बच्चे सब अपने हैं। हमें तो ये जानना है कि भाई हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमने हमारे 6th के बच्चे को कहाँ खड़ा कर लिया, हमारा 7th का बच्चा किस मुकाम पे खड़ा हो गया है आकर के, उस पर क्या और करने की ज़रूरत है। उसकी सेल्फ स्टडी बढ़ाने की ज़रूरत है, या उसके टाइम पीरियड बढ़ाने की ज़रूरत है, या उसके इंग्लिश के या फिर उसके साइंस के पीरियड बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार की हुई है। आज आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बच्चे को आज ही 5 बजे से पहले इसकी आंसर की डाल देंगे। www.nalandainternationalschool.org पे आप हमारी साइट है स्कूल की, उसको आप ओपन करें और अपने बच्चे की मार्क्स को आप देख सकते हैं, बच्चे ने कितने किए। 5 बजे के बाद हम इसको आप सब के लिए पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे। हमारी टीम रेडी है, हमारे पास स्टूडियो है, और हम आपको, अगर कोई वीडियो भी देखना चाहता है तो हमारी फैकल्टी इसका वीडियो सॉल्यूशन YouTube पर 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और वीडियो लिंक जो है वो ब्रॉडकास्ट WhatsApp लिंक से आपको मिल जाएगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं। सभी टीचर्स उन क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में वहाँ पे उनका सॉल्यूशन देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये पेपर, हमारा वीडियो सॉल्यूशन, नालंदा स्कूल का एक ऐप भी है, आप उस पर भी जा कर के देख सकते हैं। बेटा या बेटी देखना चाहें तो आप उनको भी इंस्पायर करें। नालंदा इंटरनेशनल स्कूल का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आज शाम को खाना खाने से पहले जो बच्चे मेहनत कर रहे थे काफ़ी दिन से, उनका आंसर की तो मिल ही जाएगी, साथ में आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारी टीम ने लगभग तैयार कर दिया है और हम उस पर डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। इस पेपर का रिजल्ट हम 10 तारीख को देंगे और उसमें हम एक चीज़ की ज़रूर करेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन करेंगे। 9th और 10th के बच्चे के लिए जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन है CBSE का या हरियाणा बोर्ड का, वो हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आप हमें दिखा देंगे। जो भी बच्चे प्राइज होल्डर हैं, प्राइज विनर हैं, अवॉर्डी स्टूडेंट जितने भी रहेंगे, तो उनके लिए हम आपसे
क्लास 9th और 10th के बच्चे से CBSE का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमें दिखाएंगे। और 17 जनवरी को हम इसका स्कूल में ही ऑडिटोरियम में हमारे में इसका भव्य समारोह करेंगे, फंक्शन करेंगे और उन बच्चों को सम्मानित करेंगे ताकि उनके कॉन्फिडेंस को 4 चांद लगे, 7वें आसमान पे जाए और जो बच्चा पढ़ रहा है और इसमें पोजीशन ला रहा है वो अच्छा काम करे। लगभग 1700 के आसपास बच्चे आज हमारे पास हैं और उनमें से हमारे बच्चे भी हैं, 500 400 कुछ बच्चे हमारे हैं, बाकी सब बाहर के बच्चे हैं और दूसरे स्कूलों के हैं। अच्छा कंपटीशन मिलेगा और उन बच्चों के लिए अच्छे प्राइजेज भी हमने रखे हैं। इस प्रकार से हमारा इसका पैटर्न रहेगा। आप सब इसको फॉलो करना चाहें, देखना चाहें तो प्लीज़ एक बार आप इन सब चीज़ों पे देख सकते हैं। आंसर की हम बहुत जल्दी हमारी तैयार है, एक बार दोबारा से इसको वेरीफाई कर रहे हैं, कहीं कोई छोटी मोटी कोई गलती ना हो और उसके लिए हम 3 दिन का किसी का सजेशन भी होगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसलिए हम थोड़ा रिजल्ट भी आराम से देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आंसर की आ वीडियो जाएगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।